हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। साइकस के कोरिलोइड जड़ उपयोगी होती है। ए एनो स्थिरीकरण में, बी जल के अवशोषण में, सी वाष्पोत्सर्जन में, डी स्थिरीकरण में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो साइकस के कोरिलोइड जड़ होती है यह किस प्रकार से उपयोगी है। तो हमारी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि साइकस क्या है। तो जो साइकस होता है, यह साइकस क्या होता है? तो साइकस एक जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होता है, अर्थात यह एक अनावृत बीजी पादप होता है। इसे नग्न बीजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बीजों के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। यहाँ पर जो ये साइकस होता है, इस साइकस में कोरेलोइड कोरेलोइड जड़ कोरेलोइड जड़ पाई जाती है पाई जाती है तथा ये साइकस की जो कोरेलोइड जड़ होती है, इन्हें कोरेलोइड जड़ इस कारण से कहा जाता है क्योंकि जो इनकी संरचना होती है, इनकी संरचना जो समुद्र में पाए जाने वाले जो कोरल होते हैं, इन कोरल के समान इनकी संरचना होती है। इस कारण से इन्हें कोरेलोइड जड़ कहा जाता है। यहाँ पर जो ये कोरेलोइड जड़ होती है, यह नकारात्मक गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण वृद्धि को दर्शाती है, अर्थात यह जमीन से बाहर की ओर वृद्धि करती है, ना कि जमीन के अंदर वृद्धि को दर्शाती है। तथा जो ये कोरेलोइड जड़ें होती है, इन कोरेलोइड जड़ों के द्वारा सहजीवी संबंध दर्शाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो यह जड़ें होती है, यह जड़ें जो साइनो जीवाणु होते हैं, इन इन साइनो जीवाणुओं के साथ मिलकर के सहजीवी संबंध को दर्शाती है। तथा जो साइकस होता है, इस साइकस में यह N2 अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण का यह कार्य करती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि साइकस की कोरेलोइड जड़ उपयोगी होती है। तो ए था एनो, तो यहाँ पर यह एनो नहीं है, यहाँ पर यह N2 है। तो यहाँ पर जो ये साइकस की कोरेलोइड है जड़ें हैं, यह N2 स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। यहाँ पर बी है जल के अवशोषण में, तो ये जल का अवशोषण तो करती है, किंतु जो इनका मुख्य कार्य होता है N2 स्थिरीकरण का। तो यहाँ पर होगा, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सी है वाष्पोत्सर्जन में, तो जो वाष्पोत्सर्जन का कार्य होता है यह पत्तियों के द्वारा किया जाता है, ना कि जड़ के द्वारा, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी है स्थिरीकरण में, तो किसके स्थिरीकरण में, यहाँ पर यह नहीं दिया गया है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए कि यह N2 स्थिरीकरण में का कार्य करती है। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि साइकस एक डायोसियस पादप होता है, अर्थात इसमें नर व मादा पादप अलग अलग
होते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।